हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ भले जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल जो हमने राजस्थान भूगोल की क्लास शुरू की है, उसी में पहला टॉपिक जो राजस्थान का सामान्य परिचय है उसकी पार्ट 2 मतलब दूसरी क्लास आज डाल रहा हूँ, मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो इसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं पुरानी परीक्षा में जो पूछे गए हैं वो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और नई परीक्षाओं का जो ट्रेंड चल रहा है उसको समझने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप सभी लोग इसे ध्यान से देखें और इन प्रश्नों को पढ़ने की बजाय जो इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है, किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। चलो तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का साथियों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? क्या है? राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो वास्तविक शहर है वो इंग्लैंड में है, लेकिन इंग्लैंड में ये शहर जिस काम के लिए फेमस है, ऐसा राजस्थान का कोई शहर होगा, जिला होगा जो प्रसिद्ध होगा उसी काम के लिए। जैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड में क्यों फेमस है? तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर वस्त्र निर्माण होता है, कपड़ों का निर्माण होता है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा शहर है कि जहाँ पर कपड़ों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है? तो राजस्थान का भीलवाड़ा ऐसा शहर है जहाँ पर कपड़ों का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का मैनचेस्टर कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को सर्वाधिक वस्त्र उत्पादन के कारण क्या कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? अधिकतम भौगोलिक दूरी। साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, तो देखिए आप, ये मान लो राजस्थान हो गया, ये इस टाइप से राजस्थान हो गया। अब इसमें क्या पूछा है? जयपुर से जोधपुर। मान लो यहाँ पर जयपुर है और यहाँ पर जोधपुर है, यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है? ये यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ से यहाँ की दूरी, जयपुर से बीकानेर, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ दूरी कितनी है? जयपुर से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर ये हो गया, सॉरी, और जयपुर से बीकानेर, जयपुर से कोटा, कोटा यहाँ पर है। तो देखते हैं, इसमें ये पूछना चाह रहा है कि किन दो जिलों के बीच में दूरी है वो सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक दूरी हो जाएगी जो वो जयपुर से उदयपुर के बीच हो जाएगी। जयपुर से उदयपुर है वो सर्वाधिक दूर है। तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा था कि कौन से दो जिले हैं जिनके बीच में भौगोलिक दूरी बहुत सबसे ज़्यादा है, जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उनमें से। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर से उदयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर से उदयपुर के बीच में सर्वाधिक दूरी है। आज का और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप, आइसलैंड ऑफ गैलरी कहा था? डॉक्टर सीवी रमन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है जयपुर। जयपुर शहर इतना अच्छा विकसित है और वहाँ पर ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल हैं और ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो पूरे विश्व में अपना स्थान बनाते हैं, इसलिए इसे गौरव का द्वीप कहा जाता है। तो जयपुर को क्या कहा जाता है? गौरव का द्वीप कहा जाता है। और किसने कहा था? डॉक्टर सीवी रमन ने। अगली बार एग्जामिनर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसने जयपुर को गौरव का द्वीप कहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन। और ऐसे पूछे कि डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। इस टाइप से क्वेश्चनों को समझना है। क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। पुराने क्वेश्चन को वो उल्टा करके पूछ लेगा, आंसर है उसको प्रश्न कर देगा और प्रश्न को आंसर कर देगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। अगर उनको हम अच्छे से समझेंगे तो परीक्षा में आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आज का देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है? ये 2 बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में और टैक्स असिस्टेंट 2018 में पूछा गया है। तो राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के ये कुछ क्वेश्चन कल भी आया था। राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को और क्या कहा जाता है? तो इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश भी कहा जाता है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर निकलती है। डूंगरपुर के साइड से होकर निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से होकर निकलती है। कल भी बताया मैंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में मिले तो बांसवाड़ा सेलेक्ट करना है, और दोनों का जोड़ा हो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। कर्क रेखा राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर इसकी दूरी है। ध्यान रखें, आगे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन रिपीट होते ही है। इजी क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगर इजी क्वेश्चन अपन गलत करते हैं तो मेरिट में अपन हमेशा पीछे जाते रहते हैं, इसलिए इजी क्वेश्चन को तो कभी गलत करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या पूछा है वो मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान रखना। रीट का क्वेश्चन है और रीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े इजी टाइप के होते हैं और थोड़े फैक्चुअल होते हैं, तो इनको अच्छे से समझना है। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं एक अंतराल के मध्य की दूरी कितनी होती है? मतलब ये पूछना चाह रहा है कि भूमध्य रेखा के जो पास में है 2 देशांतर जो होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, मतलब 2 देशांतरों के बीच की दूरी बतानी है। किस टाइप से पूछा है ये? मान लो ये ग्लोब है, ये क्या है? ग्लोब है, और ग्लोब के बीचों बीच ये क्या है? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। अब कह रहा है कि देशांतर देशांतर जो हैं वो इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से। तो ये भूमध्य रेखा पर देशांतरों की जो दूरी होती है वो सर्वाधिक होती है। तो इन देशांतरों के बीच की दूरी वो भूमध्य रेखा पर कितनी है, ये पूछना चाह रहा है। तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 111 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत जोड़ा दे रखा है, ये अपने को पहचानना है। इसमें बता रखा है कि वागड़ को सीकर झुंझुनू कहा जाता है, शिवी चित्तौड़ और उदयपुर को कहा जाता है, सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर को कहा जाता है, अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता है, ऐसे बता रखा है। अब वागड़ किसको कहा जाता है? तो वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है, तो फिर यहाँ पर सीकर जुजनू गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। वागड़ किससे कहा जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है। सीकर झुंझुनू को शेखावटी के नाम से जाना जाता है। सीकर झुंझुनू को क्या कहा जाता है? शेखावटी कहा जाता है। सीवी अपने कल भी पढ़ा था, चित्तौड़ और उदयपुर, मतलब चित्तौड़ के आसपास का जो एरिया है उसको सीवी कहा जाता था। सपाद लक्ष्य जो कहा जाता है वो सांबर झील को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सपाद लक्ष्य। यहाँ पर अजमेर नागौर क्यों दे रखा है? तो देखिए इसका भी लॉजिक है, एक ट्रिक है, जान। क्या ट्रिक है? जान। ज़्यादा हंसने वाली ट्रिक नहीं है, इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। जे से हो गया जयपुर, ए से हो गया अजमेर और एन से हो गया नागौर। इन 3 जिलों में सांबर झील फैली हुई है। इन 3 जिलों में सांबर झील फैली हुई है, इसलिए सपाद लक्ष्य अजमेर नागौर, तो ये भी सही हो गया क्योंकि नागौर और अजमेर में सांबर झील है, तो फिर सपाद लक्ष्य बता रहा है कि ऑप्शन सही है। अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता है, ये भी सही है। तो याद रखिए, अगली बार ये भी पूछ सकता है कि अर्बुद देश कहा जाता है, यूँ करके 4 ऑप्शन दे देगा। सपाद लक्ष्य कहा जाता है, यूँ करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और इनको अच्छे से समझे। सपाद लक्ष्य सांबर झील के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सपाद लक्ष्य कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वागड़। वागड़ सीकर झुंझुनू को न कहा जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वर्ण नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी का मतलब ये हो गया कि सोने जैसी दिखने वाली नगरी होगी। अब सोने वाली जैसी नगरी कौन सी होगी?
तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है, जहाँ पर रेत ही रेत पड़ी रहती है, जैसलमेर जिला है वहाँ पर रेत ही रेत पड़ी रहती है, और सर्वाधिक रेत पड़ी रहने के कारण क्या होता है कि वहाँ दूर से देखने पर पीला ही पीला नजर आता है। तो पीला दिखेगा तो कैसा दिखेगा? सोने जैसा दिखेगा। सोने जैसा दिखेगा तो उसको क्या नाम दे दिया? स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। नागौर को क्या कहा जाता है? औजारों की नगरी। औजारों की नगरी कहा जाता है। औजारों की नगरी। चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव। चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। और सीकर का आकार अभी देखा कैसा है? अर्धचंद्राकार। और इस क्षेत्र को, इस सीकर के आसपास के क्षेत्र को शेखावटी उपनाम से इनको जाना जाता है। तो इस टाइप के ये जो और 4 ऑप्शन दे रहे हैं उसमें भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो स्वर्ण नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है वो जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर में एक दुर्ग है जिसका नाम जैसलमेर दुर्ग है, और उस दुर्ग को भी जो दूर से देखने पर पीला नजर आता है, जो सोने जैसा दिखता है, इसलिए उस दुर्ग को भी क्या कहा जाता है? उस दुर्ग को भी ये कहा जाता है कि स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन की संख्या में आज थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन संख्या पे जाना नहीं है। क्वेश्चन क्या है वो देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? और ये पटवारी मेंस 2016 में पूछा गया है, और अब तक का जो कोई हार्ड पेपर अपन मान सकते तो वो पटवारी और वार्डन के थे, जो 2016 में हुए थे पेपर। यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित हैं। तो जोधपुर, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है ऐसे बता रहा है। सीकर अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर मयूराकार है। करौली बतकाकार है। तो यहाँ पर जो करौली बता रखा है, करौली बतकाकार बिल्कुल सही है। करौली बतकाकार ही। जैसलमेर, जैसलमेर मयूराकार नहीं है, जैसलमेर बहुभुजाकार है। जैसलमेर की आकृति कुछ इस टाइप से है। बहुभुजाकार का मतलब बहुत सारी भुजा है, तो जैसलमेर कैसा है? बहुभुजाकार है, इसलिए ऑप्शन थर्ड क्या हो गया? गलत हो गया। सीकर अर्धचंद्राकार है, ये बात बिल्कुल सही है। सीकर की आकृति कैसी है? अर्धचंद्राकार है, तो सीकर अर्धचंद्राकार है, ये क्या हो गया? सही हो गया। जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार नहीं, अनियमित बहुभुजाकार कौन है? जैसलमेर है। जोधपुर कैसा है? तो जोधपुर कैसा दिखाई देता है? मोर जैसा दिखाई देता है। तो जो जोधपुर का दुर्ग है उससे भी मोर ध्वजगढ़ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो मोर जैसा दिखाई देता है। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। अब ये तो वैसे तो आंसर सीधा आ गया कि 2 और 4 सही है, लेकिन अगर इसमें एक आधा ऑप्शन पता होता है तो कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो अपने को पता है कि 2 नंबर क्या है? सही है, सीकर अर्धचंद्राकार है, तो ऑप्शन सी कट गया और ऑप्शन बी कट गया। अपने पास क्या बचे? ए और डी बचे। अब ए और डी बचे तो अपने को 2 बचे, ए और डी बचे। एक में 4 दे रखा है, एक में 3 दे रखा है। तो अपने को मान लो 2 का 3 का पता भी हो तो इसको भी काट दो तो आंसर सीधा आ सकता है। उस टाइप से आंसर निकालना सीखिए, ताकि कैसे भी एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो भी उन क्वेश्चन को करने में अपन सफल रहेंगे। तो चीज़ों को ऐसे समझना है। किसी भी किताब को पढ़ते समय भी केवल रट्टा नहीं लगाना है, उसको समझना है कि एग्जामिनर इनको कैसे जमा के हमारे सामने प्रस्तुत करेगा, जिनका आंसर हम बहुत आसानी से दे पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, कौन से जिले मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ मैं इसको। मैं इसलिए अच्छा मानता हूँ कि ये क्या पूछा है ये समझिए। जैसे डूंगरपुर जिला है, जैसे डूंगरपुर जिला है, तो डूंगरपुर जिले की जो इस जिले का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तहसील डूंगरपुर। कहाँ पर है? तहसील डूंगरपुर में है। तो तहसील भी डूंगरपुर है, वहीं पर जिला मुख्यालय। राजस्थान के लगभग लगभग सभी जिलों में ऐसा ही है, लेकिन राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसका जिला मुख्यालय है वो उस जिले के नाम से नहीं है। ऐसा जिला कौन सा है? तो राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद। राजसमंद जिले के जिला मुख्यालय का नाम राजसमंद न होकर क्या है? राजनगर। क्या है? राजनगर। इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे अलग रहेगा उसको एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये फैक्ट याद रखना है कि राजसमंद का जो जिला मुख्यालय है वो जिले के नाम से नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? हमें क्या पूछा, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो लो, ये हो गया राजस्थान, ये हो गया राजस्थान। अब राजस्थान की उत्तर दिशा कहाँ हो गई? यहाँ हो गई। और दक्षिण कहाँ हो गई? तो यहाँ हो गई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? लो, ये उत्तर से दक्षिण ये लंबाई पूछी है, हमने कल ही पढ़ा था। कितनी है? तो ये याद रखना है कि पूरब पश्चिम से उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है वो कम है। तो कितनी है? 826। कितनी है? 826। और पूरब से पश्चिम की कितनी है? तो 869। कितनी है? 869। तो राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो लो, ऑप्शन नंबर 1, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। अगर ये पूछ लेता राजस्थान राज्य की पूर्व से पश्चिम लंबाई बताओ, तो हम बता देते ऑप्शन बी, 869। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी? 826। और कल के क्वेश्चन में ये भी आता है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का। कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, कभी इधर से पूछेगा कभी उधर से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन आने वही है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा, लेकिन जगह बदल दी जाएगी, जिले बदल दिए जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूरा आराम से समझ लीजिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमा बनाता है? हाउसकीपर 2022 में पूछा गया, वैसे नया क्वेश्चन भी है। तो किस टाइप से समझना है इसको? ये हो गया हमारा राजस्थान, ये हो गया हमारा राजस्थान। क्या पूछ रहा है? हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ लगती है? यहाँ। किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से। अंतर्राज्य सीमा यहाँ से लगा कर यहाँ तक कौन सी सीमा लगती है? हमारी स्टेट सीमा लगती है। स्टेट मतलब राज्य सीमा लगती है, हमारी स्टेट सीमा लगती है। अब ये पूछ क्या रहा है कि ऐसा जिला बताओ जो यहाँ भी सीमा बनाता हो और यहाँ भी बनाता हो। तो यहाँ एक जिला है, कौन सा? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर, जो कि गुजरात से भी सीमा बनाता है और इधर से पाकिस्तान से भी बनाता है। जबकि यहाँ एक जिला है गंगानगर। कौन सा? गंगानगर, जो कि उधर पंजाब से भी सीमा बनाता है और इधर पाकिस्तान से भी बनाता है। लेकिन गंगानगर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो हमारा सीधा आंसर क्या आ जाएगा? बाड़मेर। क्या आ जाएगा? बाड़मेर। अब इस क्वेश्चन को कठिन बनाएगा तो कैसे बनाएगा? गंगानगर भी ऑप्शन में दे देगा, बाड़मेर भी दे देगा, फिर नीचे विकल्प देगा 1 व 2, 2 व 3, 3 व 4, ऐसे। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो गंगानगर है और एक बाड़मेर है, जो कि क्या करते हैं? राज्य के साथ भी सीमा बनाते हैं और देश के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो कितना इजी है, जब हम ये अच्छे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ही लगभग न के बराबर हो जाती है। तो क्वेश्चन सीखने हैं और साथ साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हें किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो उनका ध्यान से करना है। जैसे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा है जिसे हम रेड क्लिप रेखा कहेंगे। तो देखिए रेड क्लिप हम किसे कहेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये राजस्थान है, यहाँ पाकिस्तान की सीमा लगती है, इसी को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिप। कल पढ़ा था हमने, कितनी है इसकी लंबाई? 1070 किलोमीटर। तो वो निम्न कौन सी रेड क्लिप रेखा के रूप में जानी जाती है? तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि राजस्थान भारत में ही आता है। अब भारत देखेंगे तो क्या है, इस टाइप से है भारत का नक्शा, कि इस टाइप से होके ये क्या है? भारत का नक्शा ऐसे है। भारत का नक्शा ऐसे है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान की थोड़ी सी सीमा लगती है, उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। यहाँ से हमारी चीन के साथ लगती है, उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के साथ लगती है, उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिप कहते हैं। तो यही तो पूछा है, रेड क्लिप रेखा के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम क्या कहेंगे? रेड क्लिप रेखा कहेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? वो ही ले लो, जो पहले क्वेश्चन था उसी को उल्टा करके, पुलिस कांस्टेबल 2024, और इसी को कहते हैं कि हम आज परीक्षा में ट्रेंड पड़ गया है। जब 2022 में पूछा था वो इजी था, और 2024 में पूछा तो वो कठिन हो गया। क्या कठिन हो गया? वही तो बात वापस रिपीट पूछी है कि जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, ये लो, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान, मैप तो मुंह जबान होना चाहिए। ये हमारा राजस्थान, ये हमारा पाकिस्तान, और यहाँ जो सीमा लगती है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको, इसी सीमा को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिप कहते हैं। तो रेड क्लिप से रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको रेड क्लिप कहते हैं, और राजस्थान के साथ यह 1070 किलोमीटर सीमा शेयर करता है पाकिस्तान। और राजस्थान के 4 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं। गंगानगर बनाता है यहाँ पर बीकानेर बनाता है, यहाँ पर जैसलमेर बनाता है, और यहाँ पर बाड़मेर बनाता है। कभी इन जिलों का क्रम ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो हमें उसी तरीके से इन सीमा रेखाओं को ध्यान में रखना है कि किस तरीके से पूछता है। कभी ऊपर से नीचे पूछ लेगा, कभी नीचे से ऊपर पूछ लेगा, तो इसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कन्फ्यूज़ होंगे तो वो कभी इधर से पूछेगा। इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हर क्वेश्चन पे क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। वो जैसा पूछ रहा है वैसा उसको बता दो आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी लोगों को मैं ये भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं ये क्लास से अंत तक चलाऊँगा। आप सभी जुड़े, और सभी लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं मेरे से, उन सभी लोगों तक ये क्लास शेयर करें, ताकि इस क्लास को अपन कंटिन्यू आगे चला सके, और ऐसे ही क्वेश्चन अपन सारे सॉल्व कर सके, ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हंसते रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जय हिंद।